वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.1 बताएंगे। आपको प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन द्विआधारी संबंध के प्रकार बताए थे। द्विआधारी संबंध 5 प्रकार का होता है। स्वतुल्य संबंध, दूसरा सम्मित संबंध, तीसरा संक्रामक संबंध, चौथा प्रतिसम्मित संबंध, पांचवा तत्समक संबंध। और द्विआधारी संबंध की परिभाषा भी बताया गया था। किसी समुच्चय ए से ए में कोई परिभाषित कोई संबंध, ध्यान सुनिए, किसी समुच्चय ए से ए में परिभाषित कोई संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है। उसके लिए बताया गया था आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। यदि आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है तो हम कह देंगे उसमें द्विआधारी संबंध है। और वही द्विआधारी संबंध जो है आपने अध्ययन किया 5 प्रकार का होता है। आज आपका प्रश्नावली है 1.1। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। आपको चेक करना है कि जो दिया गया संबंध है, देखिए रिलेशन दिया गया है, क्या यह स्वतुल्य है, यह भी जांच करना है, क्या सम्मित है, फिर यह भी जांच करना है क्या संक्रामक है, और आर क्या है, रिलेशन है। तो यहाँ पर आपको दे दिया समुच्चय ए का मान दे दिया है आपको, यहाँ पर 1 2 3 डॉटेड लाइन 13 और 14 यह करली ब्रैकेट में दे दिया है मझले कोष्ठक में। और आर बराबर, अब यह एक रिलेशन है जो प्रतीकात्मक रूप में लिखा गया कि यक्स और वाई में क्या रिलेशन है, जो ऑर्डर्ड पेयर में है, क्रमित युग में। यक्स वाई इज सच दैट, यक्स वाई ऐसा है कि 3x - y = 0। अब हमको जांच करना है क्या स्वतुल्य है। तो पहला नंबर है स्वतुल्य, पहला नंबर हम जांच करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। तो अब जो है कि यहाँ पर स्वतुल्य संबंध के लिए आप जानते हैं कि यक्स स्वतुल्य संबंध का रिलेशन आप जानते हैं, यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर फॉर एवरी यक्स बिलोंग्स टू ए। आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में कि यक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या यक्स बिलोंग्स टू ए। अब जो है यह आपको यहाँ पर हिंट दिया है 3x - y। तो 3x - y = 0 इम्प्लाइज दैट का अर्थ होता है प्रदर्शित करता है। तो इसको आप लिख सकते हैं y = 3x। अब यहाँ पर यह ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता रहे हैं कि यदि x का मान 1 होगा तब y कितना होगा, 3 होगा। यदि x के स्थान पर 1 रखेंगे तो y का मान 3 होगा। इसके अकॉर्डिंग इसको पक्षांतर किए हैं, ट्रांसपोजिशन, y = 3x। यदि x = 2 तब y = क्या हो गया, 6। तो यह ग्रुप बन रहा है 1 3, यह इसका बन रहा है ऑर्डर्ड पेयर 2 6। इसमें जो है कि स्वतुल्य संबंध में x इज रिलेटेड टू x या x बिलोंग्स टू r, ऐसे दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो स्वयं का स्वयं से संबंध तभी होगा जब वह उसके बराबर होगा। तो क्या 1 और 3 आपस में बराबर हैं? नहीं बराबर है।
इसमें ये क्या 2 6 के बराबर है? बराबर नहीं है। तो अब इसी को जो है कि हमको लिखना है यहाँ पर इम्प्लाइज दैट यक्स यक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। यक्स यक्स डज नॉट बिलोंग टू आर यदि यक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं। यदि यक्स इज इक्वल टू, देखिए 1 है, 1 2 3 डॉटेड लाइन, यहाँ पर देखिए जो आपका सेट ए दिया है तो यक्स इक्वल टू 1 भी रख सकते हैं। जो सेट ए दिया है, ध्यान दीजिए, जो यह सेट दिया है 1 2 3 13 14, तो यह यक्स की वैल्यू है। तो हम ऐसा नहीं कि हम 15 रखेंगे, जो इसमें ए की वैल्यू दिया है वही वैल्यू हम पुट करेंगे। हम यक्स की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, जो बिलोंग्स करेगा किसमें, इस बिलोंग्स टू क्या होगा, ए होगा। हम किसी वैल्यू को ले सकते हैं, जिससे मान लीजिए कि हम मान लें कि यक्स इज इक्वल टू 1। अब 1 लेते हैं तो देख रहे हैं कि यदि यक्स इज इक्वल टू 1 है तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। तो क्या 1 और 3 आपस में बराबर है? तो 1 और 3 आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए यह स्वतुल्य नहीं होगा। यक्स यक्स डज नॉट बिलोंग टू आर implies that आर स्वतुल्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर देखने से आपको लग रहा है कि क्या 1 3 आपस में बराबर है, क्या 2 6 आपस में बराबर है। यदि बराबर नहीं है तो आर स्वतुल्य नहीं होगा। आइए दूसरे पार्ट सम्मिश्र संबंध के बारे में इसको चेक करते हैं, क्या सम्मिश्र संबंध है। तो आप सम्मिश्र संबंध के लिए जानते हैं यक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ आर implies that yx is an element of R for every xy belongs to A। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था सम्मित के लिए यक्स वाई बिलोंग्स टू आर implies that yx belongs to R फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए यक्स वाई बिलोंग्स टू ए या यक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब यह है कि ए का वह एलिमेंट यह जो दिया है सेट ए 1 2 3 डॉटेड लाइन 13 14, अब इसी में जो है हमको इसकी वैल्यू पुट करना है। तो आप जो है कि यक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हम जो है यह देखिए इसमें जो आर इज इक्वल टू दिया है करली ब्रैकेट में यक्स वाई इज सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे कि जो यक्स और वाई में रिलेशन है यहाँ पर हम रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 3x माइनस वाई, पहले आप इसको लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं यक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसको आप लिखेंगे यक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख रहे हैं आपको दिया है आर इज इक्वल टू यक्स वाई इज सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जो यक्स वाई का रिलेशन है यही है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट प्रदर्शित करता है। अब जो है कि यह तो आपको गिवन है, अब यहाँ पर लिखिए 3y माइनस यक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, यदि इसको मैं आपको समझाऊं, यदि x की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 3x होगा।
तो देखिए यदि x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 होगा। तो क्या यदि 3x माइनस वाई 0 होगा तो क्या थ्री वाई माइनस एक्स 0 के बराबर होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए इस 3y माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं। अब यह 0 के बराबर नहीं होगा तो आप लिख सकते हैं इसको वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, एक्स वाई डज नॉट बिलोंग टू आर, इसको आप लिख सकते हैं। यदि यही आपका एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ आर इम्प्लाइज दैट वाई एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर हो जाता तो यह संबंध जो है सममित संबंध सिद्ध हो जाता। लेकिन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, तो हम लिखेंगे इसलिए आर सममित नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है। यह आपको सममित संबंध का यह बताया गया था कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। यदि सिद्ध कर देते हैं तो हमारा सममित संबंध सिद्ध हो जाएगा। यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर ऐसा है, तब वह सममित संबंध आपका नहीं होगा। आइए हम संक्रामक संबंध के बारे में विचार करते हैं। संक्रामक संबंध एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, यह आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। अब इसमें हमको यह क्वेश्चन कह रहा है कि आप स्वतुल्य सममित और संक्रामक की जांच कीजिए कि क्या इनमें स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है और संक्रामक संबंध। और देखिए आपको जो है कि यहाँ जो a का वैल्यू दिया है 1 2 3 डॉटेड लाइन 13 14, आप इसमें से कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि हम मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, क्योंकि आपका दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। यदि x के स्थान पर हम 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यदि आप जो है कि y इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तब इसको जैसे इसमें आपको एक्स वाई जेड की बात करना है, एक्स वाई बिलोंग टू आर तथा वाई जेड बिलोंग टू आर, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। जैसे हम एक्स वाई बिलोंग्स टू आर को हम रिलेशन बना रहे हैं जो गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो हम इसी के अकॉर्डिंग अगर वाई जेड की बात करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो यदि इसको आप लिखेंगे तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y। यदि y इज इक्वल टू 1 तो z इज इक्वल टू क्या होगा 3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 तो z इज इक्वल टू 9। यदि y का मान हम 3 रखते हैं तो z का मान क्या होगा 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर z इज इक्वल टू 3y और y इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो z इज इक्वल टू 3 इंटू 3, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया 9। अब थोड़ा इसमें हम विचार करें, जो यह वैल्यू दी गई है एक छोटा मान इसी देखिए x इज इक्वल टू 1 क्या है इसमें में है, क्या y इज इक्वल टू 3 है, इसमें 3 भी क्या है मौजूद है, 14 तक है 14 तक है। तो हम किसी भी मान को रखकर हम स्वतंत्र हैं रखकर चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें संक्रामक संबंध है। तो आइए चेक करते हैं। तो हम लिखेंगे, अब इसी जो वैल्यू रखें इसको लिख सकते हैं, जिसे आपका एक्स वाई के स्थान पर x की जगह पर 1 रखेंगे, इसकी जगह तो लिखेंगे जैसे आपका है
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो यक्स के स्थान पर आप रखेंगे 1, तो यह क्या हो जाएगा, 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 3, 1 3 बिलोंग्स टू आर तथा अब यहाँ y की वैल्यू क्या रखिए, हम 3 रखें क्योंकि इसमें 3 भी है, तो यहाँ पर रखेंगे 3, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी। बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर। यदि हम x और z में रिलेशन देखेंगे तो अगर x इक्वल टू जेड रखेंगे और इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, तो यह 1 9 के क्या होगा, उसका वह रिलेशन का पालन नहीं करेगा। आप भी समझ रहे हैं, जो यह ऊपर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है, इसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर यह जो बात हुई है, इसमें यदि x इक्वल टू 1 रखते हैं तो z इज इक्वल टू 9 नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर संक्रमक नहीं है, इसलिए आर संक्रमक नहीं है। यही हमको देखना था। देखिए मूल रूप से जो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि स्वतुल्य के लिए क्या है, यक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी यक्स बिलोंग्स टू ए। सम्मित के लिए बताया गया था यक्स वाई बिलोंग्स टू आर या यक्स इज रिलेटेड टू वाई इम्प्लाइज दैट वाई इज रिलेटेड टू यक्स वेयर यक्स वाई बिलोंग्स टू ए। और संक्रमक संबंध के लिए बताया गया था यक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट यक्स जेड बिलोंग्स टू आर वेयर यक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। यह आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। तो 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो हम कह सकते हैं इसलिए आर संक्रमक नहीं है। यही प्रश्न पूछ रहा है कि आप चेक करिए कि स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रमक है। तो हमको जो प्रीवियस वीडियो में जो इसका रूल बताया गया है, यदि आपको यह रूल पता है कि संक्रमक संबंध के लिए यह रूल होता है यक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट यक्स जेड बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए यक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को विद इन 10 सेकेंड में सॉल्व करते हैं। यह प्रश्नावली 1.1 का यह पहला पार्ट है। वैसे बहुत से क्वेश्चन है इसमें जिसको आप लोगों को लगाना है, और आप लोग इस जितने भी क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं उसको आप लोग लगाइएगा। जो नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।